अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। जो ब्रेकिंग ख़बर आपके सामने पहले रख दें, आज मेरी बड़ी दोस्तों से बात हुई, दोस्तों यानी कुछ पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी और कुछ PMLN के अंदर के भी, और अंदर की खबर भी मैं बता रहा हूँ। जहांगीर तरीन PTI को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, जो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, और उन्हें ये सोचना चाहिए उन्हें कुछ नहीं मिलना इस सारे मसले में। इमरान की जगह कोई और बंदा आता है तो क्या मामला था हो सकते हैं, क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, वो आने वाला वक्त आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। PTI इमरान के बगैर नहीं चल सकती, याद रखिएगा। और अगली जो बात साथ है ना, कि अगर ये तोड़कर मखलूत हुकूमत की तरफ भी जाएंगे ना पीपल्स पार्टी साथ देगी और ना ही PMLN साथ देगी। ये जो 2.5 साल हैं कोई भी अपने जिम्मे नहीं लेगा, वरना वो सियासी शहीद हो जाएंगे। ये मैं बता दूं आपको, बिल्कुल वाज़ेह कह रहा हूं कि ना हमजा ना कोई और मुतबादल क़यादत कोई भी वज़ीर आला बनने के लिए अब तैयार नहीं है। तो जहांगीर तरीन साहब को और उनके आसपास लोगों को सोचना चाहिए कि ये टाइम है डिलीवरेंस का, ये लड़ाई का वक्त नहीं है। आप आए कौम के लिए बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। अगर आप आगे जाना चाहते हैं, लड़ाई रख रही है, इसका फायदा आपको क्या होगा? कुछ नहीं मिलना आपको। जो के पीछे बैठे हुए हैं PDM, जो आपका जो बहुत बड़ा एक था कि जो गवर्नमेंट के लिए मसाइल पैदा करते, वो एक तरह से अपनी तबई मौत मर गया है। 40वां करीब है, रोज़ों के बाद आप सारे देख लेंगे कि वो बात नहीं रह जाएगी। और वफाक के अंदर भी क्यों चाहेगा PMLN कि मौजूदा हालात में कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है इकॉनमी को। इसमें कोई शक नहीं है कि डॉलर आपका पोजीशन में 152 के करीब आ चुका है, जो 2019 में गालबन था। इस पर एक अलग प्रोग्राम करना है, और मैंने गाड़ियों की प्राइसेस और ये सारा मैं इस मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप कर रहा हूँ। फिर डाटा मैंने सारा इकट्ठा कर लिया, कोशिश करूँगा इसमें तफसीली बात करूँगा। अभी पहली खबर तो मैंने आपको ये देनी थी, जो मैंने दे दी है कि अंदर की बात, जो अंदर की खबर मैंने दे दी है। दूसरा डिस्कस करना था, डस्का पे इलेक्शन में काफ़ी बात हो चुकी है, लेकिन असल हकायक जो कुछ आप दोस्तों ने शेयर किए, जो मैंने इनिशियल इन्फॉर्मेशन ली, जो डस्का में दोस्तों सहाफ़ियों से बात हुई, सांबा में दोस्तों से बात हुई, तो उसके बाद बात कर रही है। सबसे पहला जो आपके सामने है कि इस हल्के में NA 75 में 4,94,003 वोट हैं, जिसमें मर्द हजरात के 2,93,73,006 वोट और ख़वातीन 2,20,997। और जो वोट डाले गए हैं टोटल 2,14,063 वोट डाले गए हैं। ख़वातीन कम निकली हैं, मर्द ज़्यादा निकले हैं वोट डालने के लिए। और टोटल परसेंटेज जो है 43.33% है। तो ये था ना जिसमें आप कि टर्नओवर कम है, पिछला पूरा इलेक्शन सेट साइड हो, तो ये ज़मीनी इलेक्शन ने साबित कर दिया कि टर्नओवर तो तकरीबन उतनी ही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे से फ़र्क हो नहीं पड़ता है। तो पूरा इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन हारने की जो वजूहत है वो मैं भी आपको साथ बताऊँगा, और आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। अली असद मले ने 93,433 वो तो वोट हासिल किए, और नशीन इफ्तिखार ने 1,10,075 वोट हासिल किए। और मोहम्मद खलील सिंधु जो हैं, जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान कैंडिडेट थे, 8,268 वोट लिए। एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो बहुत ज़्यादा वोट लेंगे, मन नहीं, वोट उन्होंने ये लिए। और अगर आप तादाद अगर उठाकर देख लें, PMLN का जो मार्जिन था 2018 में वो 40,185 था, और 2021 में 19,201 रह गया है। PTI ने वोट बैंक इंक्रीज़ हुआ है उनका, और जो वोट इंक्रीज़ हुए हैं वो 31,000 के करीब इंक्रीज़ हुए हैं। अब यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो फैक्टर है ना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे मेजर फैक्टर जहांगीर तरीन का फैक्टर है। बहुत गलत टाइम चूज़ किया जिस किसी ने भी ये चूज़ किया, जिस किसी ने भी मशवरा दिया। FIA बैठी थी, आराम से काम करती, एकदम से उछालने की क्या ज़रूरत थी जब तक इलेक्शन का प्रोसेस ना। जहांगीर तरीन के बाहर निकलने से आम वोटर को ऐसा लगा है कि शायद, चूँकि बड़ी थिन मेजॉरिटी है नेशनल असम्बली के अंदर भी और सूबाई हुकूमत के पास भी, तो उससे ये इंप्रेशन आया है कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाएगी। हालांकि ऐसा होना नहीं है, और मैंने आपको वजह भी बता दी है कि कोई तोड़ना नहीं चाहेगा। आप चाहेंगे ये तबई मौत अपनी मरे और हालात कंट्रोल ना कर सकें, हालात ऐसे पैदा किए जाएंगे
सूबाई असम्बली में, सूबा पंजाब के अंदर भी आपके सामने हैं 6 और 19। मैंने नाम बताए थे वीलॉग में, सारा पूरी डिटेल लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जो साथ खड़े हैं। और वो कुर्सी, वज़ीर कुर्सी बहुत मजबूत है, लेकिन कुल्हाड़े के साथ बैठे हुए हैं जहांगीर तरीन। और जहांगीर तरीन ये गवर्नमेंट तोड़ना भी चाहते हैं। पहले तो मैं समझ रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, और वो इसीलिए कि उनके पे हाथ ना डाला जाए। तो ये तो इमरान खान नहीं मानेंगे ना, उनके अब जो कोर उनके लोग हैं वो नहीं मानेंगे इस बात को। केसेस बहुत कमज़ोर हैं, जहांगीर तरीन अदालतों में लड़ें, आराम से केसों से निकल जाएंगे। तो ये तो बड़ी वाज़ेह तौर पर एक ज़हन में बात रख लीजिएगा। दिस इज़ द मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि इलेक्शन कमीशन के खौफ और डर से MNA MPAs और इनकी सूबाई क़यादत निकल नहीं सकी वोटर को इकट्ठा करने के लिए। जो वोटर स्कैटर्ड था ना, दही इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी, उन्हें इकट्ठा नहीं कर सके। उन्होंने बज़ाहिर सामने ताउला ताड़ खड़ा कर दिया। इधर से उस्मान डार थे, उस्मान डार भी उस तरह से नहीं आ सके। मीडिया उन्होंने मैनेज किया, मेन स्ट्रीम मैनेज किया बड़ा खौफनाक स्टाइल के साथ। झूठी चीज़ें चलवाई सारी कि धांधली है, पता कोई ज़ख्मी हो गया, आपने सारा कुछ देखते रहे हैं। और सब झूठम झूठ था, चल रहा था, सब चल रहा था। या फिर जनरेशन वारिसी का तो नाम है। और उस्मान डार उस तरह मैनेज नहीं कर पाया, ये मानना पड़ेगा। फिर अगला जो बात है कि इस बार स्ट्रेटजी जो है ना, वो हमज़ा के पास थी स्ट्रेटजी सारी। वो सारे MNA MPs को डस्का ले गए और इलेक्शन कमीशन को नज़र ही नहीं आया, पता नहीं कौन से जादू, जो कौन सी सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी। इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से कि इनको नोटिस जारी कर दिए, और पोलिंग अफसर के बारे में, बड़ा प्रिजाइडिंग अफसर के बारे में वाज़ेह कहा था कि उनका ताल्लुक नारोवाल से है गालिबन। और एहसन इकबाल को इस तरह पे एक्टिवेट किया था। इस दफ़ा उन्होंने नाम आमने नहीं दिए, लेकिन अपने इलाके में लोग भेज दिए उन्होंने, MNA MPAs वो सारा। फिर जो लोकल गवर्नमेंट के कैंडिडेट से उन्हें नज़र आ रहा है कि ज़िले हुकूमतों के इलेक्शन हो जाने हैं, तो उसको वो भी एक्टिवेट किए उन्होंने। हाई हमज़ा को क्रेडिट जाता है। और उसने इन सब को बाकायदा डोर टू डोर मैनेज किया। वोटर को घर से निकलवाने की जिम्मेदारी दी। PTI ये नहीं मैनेज नहीं कर पाई। ट्विटर पे मौजूद सोशल मीडिया भी इस दफ़ा उतना एक्टिव नहीं रहा है इनका। और ये इमरान खान या उनकी टीम को सोचना है कि क्यों नहीं रहा। तीसरी वजह जो बता रहा हूँ, एक तो वजह है कि MNA MPAs वो लोग वहाँ नहीं ले जा सके, आप वो ले जाने चाहिए थे आपको। चौथी वजह मैंने आपके सामने जो वजह बता दी है कि आपकी सोशल मीडिया टीम पे आप लड़ाई उस तरह नहीं लड़ सके, लोगों को हौसला नहीं दे पाए आप। लोगों को हौसला देना बड़ा ज़रूरी था। और पांचवी वजह यह है कि वोटर को घर से निकालना था आपने, वो नहीं निकाल पाए आप। दही इलाकों में भी मैंने ट्वीट भी किए, मैंने जिक्र भी किया वीलॉग के अंदर, शहरी इलाकों के अंदर भी। और वो वोटर को उठाकर ले आया। ये तो इमरान खान का करिश्मा था ना, करिश्मेटिक लीडरशिप है ना। तो वहाँ मरियम नवाज तो आपके सामने वो करिश्मेटिक लीडरशिप का इशू नहीं है। ये तो हमज़ा का क्रेडिट जाता है कि हमज़ा ने इस तरह बैठ के बड़ी प्लानिंग की। और इलेक्शन कमीशन बायस है, आपको पता है इलेक्शन कमीशन बायस है। इलेक्शन कमीशन आपने हर एक्शन के ऊपर, और वो बरियार के ऊपर भी कहा कि जी काफली के वो बंदा वहाँ पहुँच गया जी, वो नोटिस कर दिया। हालांकि वो कहाँ गया, कितने के पाकिस्तान PMLQ के बड़े लोग हैं वहाँ पर, लेकिन PMLQ ने किस तरह साथ दिया आपके सामने, वो खुल के लड़ना पड़ता है। कितने के MNA MPAs उनके भी वहाँ मार्केट में आगे आकर आपको डस्का के अंदर इलेक्शन जितवाने के लिए कोशिश की। वोट बैंक है उनका, चौधरी अब्दुस्ताक वरीयो वगैरह, खुश अख्तर सुबहानी वगैरह, वो PMLN के साथ है, लेकिन ये वोट बैंक बहुत बड़ा है, कोशिश कर सकते थे। और चौथा और आखिरी एलिमेंट कि महंगाई और इस वाली मामला अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अब लोगों तक, आपको लोगों तक एक्सरसाइज चाहिए, लोगों को मुतमईन करें। सूबाई सब्जेक्ट है महंगाई का, आप ये भी बता नहीं सके कि ये सूबों का इशू है। सिंध में आपका क्या कंसर्न, वहाँ का क्या ताल्लुक इस बात से? 18वीं तरमीम के बाद सारे काम तो सूबों के पास चले गए हैं। बलोचिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत नहीं है, मान लिया KPK में है, पंजाब के अंदर है, लेकिन ये बात भी आप क्लियर नहीं कर पाए। सारा गंद अपने जिम्मे लिए जा रहे हैं और कोई तैयार नहीं है इस बात को सामने आकर बताने के लिए, खेलने के लिए कि लोगों इतना एडवांटेजेस ले रहे हैं। इमरान खान चूँकि एहतसाब का लेके चल रहा है, दोस्त यार दुश्मन जो है ना वो सारे यही समझ रहे हैं कि ये फ़ायदा नहीं होगा, और ये भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है। सियासत में रहने के लिए दोस्तियाँ यारियाँ साथ चलानी पड़ती हैं। देखिए, मैं असूल अपनी जगह, सियासत गंद का नाम ही है पाकिस्तान के अंदर, और ये गंद रहना है, इसको कैसे बेहतर करना है। और इमरान खान कोशिश पहले एक इन चीज़ देखें, स्ट्रीम लाइन तो करे, खुद आने की ज़रूरत क्या है, बाकी लोगों को तो मैनेज कर सकते हैं ना। और उसमें इलेक्शन में कितनी दिलचस्पी रही है आपके सामने।
आप वहां ना भी करें डस्का में इलेक्शन में, लेकिन आप अपना विजन और अपनी चीजें सारी वफाक में बैठ के, कई तकरीबात ऐसी होती है उसमें डिक्लेयर करते रहें, उसमें क्लैरिफाई कर सकते हैं जो लोगों को उनके डोर स्टॉप पे एडवांटेजेस देना चाहें। ब्यूरोक्रेसी भी उनकी अपनी मर्जी की लगी है, पुलिस वाले भी उनकी अपनी मर्जी की, आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए पुलिस वालों को, और पुलिस वाले और वो जो आपके सामने मैं पढ़ देता हूं एक और चीज जो मुझे भिजवाई है, ग्रुप में बकायदा शेयर किया है। नौशीन फादर वाज ए ड्रग लॉर्ड and also a traditional peer mafia. This family is from village Alu Mahar near Daska. I have some friends live in that village. This so-called Sayyid family is involved in all sort of crimes, including running the largest drug dealing racket. People are so pathetic to choose this lady MNA. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ये आम बंदों का कंसर्न है, और जो बात सारी बताई है आपके सामने क्लियर कर दी है। रीगेन करें, सोचें, थिंक टैंक टीमें इकट्ठी करें। अभी आपके सामने सिंध का इलेक्शन पड़ा है, कराची का इलेक्शन मिफ्ता इस्माइल वाला, और वो इलेक्शन भी हार गए तो आपके लिए बड़े मसाइल हैं। वहाँ इलेक्शन आपका जीता हुआ इलेक्शन है, आपकी जीती हुई सीट है, और वह मैनेज नहीं कर पाए आप। वहाँ पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट अगर बैठ गया तो फिर सीधी सीट है PMLN की, वो बैठना नहीं चाहिए। ये डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज करते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।